Hello, everybody. Good morning. And I was teaching you yesterday the proposal from your first flight, and it's chapter number 11. So, what I was teaching you, I'm telling you about Lomo's statement. You can see here, I underlined it. तो लोमो फाइनली मिलता है नतालिया से एंड ही ट्राई टू प्रपोज हर इन हर आउन मैनर. अपने तरीके से उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है. तो वह कहाँ से स्टार्ट करता है? फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड. वह पहले तो सोचता है कि आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कि मुझे ब्रीफ होने की ज़रूरत है. ब्रीफ यानी संक्षिप्त, यानी कि मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके कम से कम शब्दों में बातें बिल्कुल एकदम पॉइंट पर आकर बात करनी है. सो देन ही से यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टीपानोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड. इनफैक्ट तो उसने कहा कि देखो ऑनर्ड नतालिया, ऑनर्ड यानी रिस्पेक्टेड नतालिया स्टीपानोवना के बहुत लंबे टाइम से, इवन मेरे चाइल्डहुड से, हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि हमारे जो फैमिली है वो एक दूसरे को जानती हैं. माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. मेरे जो चाचा चाची थे जिनसे मुझे ज़मीन मिली थी विरासत में, इनहेरिटेड मीन्स जिसे मुझे विरासत में मिली थी ज़मीन, वो मेरे चाचा चाची तुम्हारी लेट मदर, तुम्हारी मरी हुई माता और तुम्हारे फादर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे. द लोमोज एंड द चुबुकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट regard for each other. And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows, underline it in your notebook, in your book, touch your birch woods. तो उसने अपना रेफरेंस दिया, कहा कि चुबुको और लोमोज फैमिली हमेशा से ही एक दूसरे के लिए बहुत फ्रेंडली रही है और एक दूसरे से बड़ा ही सम्मान, रिगार्ड, प्रेम से और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रही है. और तुम ये भी जानते होंगे कि मेरी जो ज़मीन है वो आपकी ज़मीन की पड़ोसी है. और आप ये भी जानते होंगे मिस नतालिया कि मेरी जो ऑक्सन मिडोज़ है ये उसकी एक लैंड है, एक ज़मीन का हिस्सा है जिसका नाम ऑक्सन मिडोज़ है, कि मेरी जो ऑक्सन मिडोज़ वाली ज़मीन है वो आपकी बर्चवुड, जो आपकी ज़मीन है बर्चवुड्स, उसकी सीमा को टच करती है, उसको छूती है. हमारी ज़मीन भी एक दूसरे के साथ है और मेरी ज़मीन ऑक्सन मिडोज़ तुम्हारी बर्चवुड ज़मीन को टच करती है. तो नतालिया ने उसको इंटरप्ट करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मिडोज़ बट आर द योर्स. तो नतालिया ने, देखो ये ऑक्सन मिडोज़ जो है ये झगड़े की जड़ है, अब शुरू हो गई है. तो नतालिया ने कहा कि आपको बीच में टोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपने कहा कि मेरी मिडोज़, आपने कहा कि मेरी ऑक्सन मिडोज़, तो क्या वह ज़मीन आपकी है? तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ यस माइन, वो मेरी ही है. What are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. क्या बात कर रही हो आप? ऑक्सन मिडोज हमारी है, ऑक्सन मिडोज हमारी है, आपकी नहीं है. फिर लोमो कहता है नो माइन ऑनर नतालिया स्टीफनोवना, कि नहीं नहीं रिस्पेक्टेड नतालिया स्टीफनोवना, वो मेरी ही है. फिर नतालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि मैंने कभी पहले ये बात नहीं सुनी कि वो ज़मीन तुम्हारी है. वो तुमने ये कहाँ से पता लगाया? तुम्हें किसने बताया? तुम्हें कहाँ से पता चला कि वो ज़मीन तुम्हारी है? तो लोमो फिर उसको बताता है हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श. तो एकदम सरप्राइजिंगली, एकदम आश्चर्य से कहता है लोमो, कैसे, कि मुझे कैसे पता चला, किसने बताया? अरे मैं उन ऑक्सन मिडोज़ की बात कर रहा हूँ जो कि वेज यानी बीच में पड़ते हैं, दैट आर वेज इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श. देखो बर्न्ट मार्श भी ज़मीन का नाम है. तो जो आपकी ये लैंडिंग है मिडोज़, जो मिडोज़ होते हैं ना, घास के बड़े बड़े मैदान, ये उनके नाम हैं. तो इसने कहा कि मैं उस ऑक्सन मिडोज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके बर्चवुड्स और बर्न्ट मार्श के बीच में पड़ती है. मैं उन ऑक्सन मिडोज़ की बात कर रहा हूँ. तो फिर नतालिया कहती यस यस देयर आर्स, हाँ हाँ वे हमारे हैं. तो लोमो कहता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टीफनोवना,
दे आर माइन। नहीं नहीं, नतालिया स्टीपनोना, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, वे मेरे हैं। तो नतालिया कहती है, जस्ट थिंक इवान वसीलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। अच्छा ज़रा सोचो कि वे कब से तुम्हारे हैं, ये बताओ। तो लोमो कहते हैं, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। कि क्या कहा तुमने, कब से? अरे जब से हैं, जब से मुझे याद है, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, हमारे ही हैं मीडोज। तो नतालिया कहती है, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, मुझे तो विश्वास भी नहीं आता इस बात पर कि तुम्हारे हैं। तो लोमो कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑन नतालिया स्टीपनोना ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बट नाउ एवरीबडी knows that they are mine. There's nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years, and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that. तो लमो ने उसको समझाया, उसको एक्सप्लेन किया। तो बताता है कि एक्चुअली ये जो ज़मीन थी हमारी ऑनर नतालिया, ये जो ऑक्सन मीडोज थे, ये बात भी सच है, इट्स ट्रू, और वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये कभी झगड़े की विषय हुआ करते थे, कभी इन पर झगड़ा हुआ करता था। लेकिन आज, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, आज तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वे मेरे हैं, अब उन पर कोई झगड़ा नहीं है। और तुम्हें पता है कि माई आंट्स ग्रैंड मदर, कि मेरी चाची की दादी ने उनको फ्री यूज़ करने के लिए, उस ज़मीन को फ्री यूज़ करने के लिए, ये जो ज़मीन थी, ये जो मिडोज है जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनको इन परपेचुइटी का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिसकी कोई लिमिट ना हो, यानी ऐसे ही अनंत काल तक के लिए, कि जब तक तुम्हें यूज़ करना है करो। तो ये तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को दिए थे, परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, कि मेरी चाची की दादी ने ये ज़मीन जब तक चाहे यूज़ कर लो, इसके लिए तुम्हारे पिता के दादा के किसानों को दी थी ज़मीन। मेरी चाची की दादी ने ये जो ज़मीन है, ये तुम्हारे पिता के दादा के किसानों को दी थी फ्री यूज़ के लिए, कि जब तक तुम्हें यूज़ करना है करो। और बदले में वे मेरी चाची की दादी के लिए ईंट बनाया करते थे, ठीक है, ब्रिक्स बनाया करते थे। और जो पीजेंट्स यानी जो फार्मर थे वहाँ के, जो जो तुम्हारे पिता के दादा के थे, उन्होंने इस मीडो का, इन चरागाहों का यूज़ 40 वर्ष तक किया, और उन्हें इसकी हैबिट हो गई, उन्हें लगा कि ये ज़मीन हमारी ही है, ये बात है। तो नताले ने कहा, नो, इट इज़ंट एट ऑल लाइक दैट। बोथ ग्रैंडफादर and great-grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that auction meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. तो नताले ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Now, it isn't at all like that. दादा, मेरे ग्रैंडफादर और उनके भी पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा, उन्होंने कहा था कि हमारी जो ज़मीन है वो बर्न्ट मार्श तक फैली हुई है। कहाँ तक? बर्न्ट मार्श तक फैली हुई है। बर्न्ट मार्श इज़ ऑल्सो अ मीडो। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ऑक्शन मीडोज उनके बीच में पड़ते हैं, है ना। तो अभी बताया था इवान ने कि तुम्हारे दो मीडोज के बीच में हमारी ज़मीन है, ठीक है, ऑक्शन मीडोज वो मेरे हैं, बाकी इधर भी उधर भी तुम्हारी ज़मीन है। लेकिन नताले ने कहा कि जब मेरे दादा ने कहा था कि हमारी ज़मीन जो है बर्न्ट मार्श तक फैली है, कि वो दोनों मिडोज और बीच में भी हमारा ही हुआ, इसका तो ये मतलब है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहस करने की कोई बात है। आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। ये तो बिल्कुल ही मूर्खता की बात है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये मूर्खता है अगर हम इन पर बहस करें, क्योंकि साफ बात है हमारी है। तो फिर लोमो ने उसको क्या कहा,
I'll show you the documents, Natalia Stepanovna. कि नतालिया स्टीपानोवना, मैं तुम्हें इसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा. Then Natalia said, "No, you are simply joking or making fun of me. What a surprise! We have had the land for nearly 300 years, and then we are suddenly told that it isn't ours. Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 desiatins and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness." तो नताल्या ने कहा कि नहीं देखो, या तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो. कितनी सरप्राइज की बात है कि जिन लैंड्स को हम ओनर कर रहे हैं करीब 300 ईयर्स से, करीब 300 वर्षों से जिनको हम ओनर कर रहे हैं, ओनरशिप है हमारी, हम उनके मालिक हैं, और हमें सडनली यह पता चलता है कि वे हमारे नहीं हैं. तो इवान वसीलेविच, मैं तो अपने कानों पर भी विश्वास नहीं कर सकती इस बारे में जो आप कहते हैं कि वो ज़मीन तुम्हारी है. और इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो तुम्हारे हैं या हमारे हैं, क्योंकि उनका जो वर्थ है वो 300 रूबल्स है ना. जिस बात के ऊपर आप झगड़ा कर रहे हैं वो इतनी मायने नहीं रखती, वो तो सिर्फ 300 रूबल्स की हैं. लेकिन मैं अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बस ये बात है. फिर लोमो कहता है, "Hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them pleasant." तो लोमो कहता है कि हियर मी आउट, मेरी बात सुनो. आई इम्प्लोर यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ. इम्प्लोर मीन्स रिक्वेस्ट, यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट से कहता हूँ, मतलब इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है. मैं तुम्हें इम्प्लोर करते हुए कहता हूँ कि जो पीजेंट्स थे, यानी जो फार्मर्स थे, आपके पिता के दादा के, आपके डैडी के, आपके पिता के दादा के जो फार्मर थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, वो क्या करते थे, वो ईंटें बनाया करते थे. यूज टू बेक ब्रिक फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की दादी के लिए ईंट बनाया करते थे. और जो मेरी चाची की दादी थी, अब उसकी इच्छा थी कि वो उनके लिए कुछ अच्छा करे. मेक दैम प्लेजेंट, आगे नतालिया ने बोलने नहीं दिया, उसने इंटरप्ट किया. फिर देखो क्या कहा उसने, आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स. द मीडो आर आवर्स, दैट्स ऑल. So, to make head or tail of something, that means that somebody is not able to understand things. तो नतालिया ने कहा कि आई कैन मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स, कि ये जो तुम ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स, चाची दादी, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. मुझे इस कहानी का कुछ सिर पैर नज़र नहीं आ, कुछ सिर पैर समझ नहीं आ रहा. ये तुमने क्या लगा रखा है, चाची, दादी, दादा, परदादी, चाची की दादी, दादा, पिता के दादा, ये मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा. मीडो हमारे हैं, बस बात ख़त्म. ये कहा नतालिया ने, थोड़ी एक्साइट हो गई है, थोड़ा उसको गुस्सा आ गया है. तो लोमो ने कहा माइन, मेरे हैं. तो नतालिया ने कहा आर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give anything of mine, so there. तो नतालिया ने कहा कि हमारे हैं, और ये कहा कि यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. तुम चाहो तो 2 दिन से भी ज़्यादा ले लो, तुम इससे प्रूव नहीं कर सकते हो. और जैसा कि तुम्हें पता है कि जो लोमो था वो अच्छी ड्रेस पहन के आया था नतालिया से शादी की बात करने, प्रपोजल लेके. तो नतालिया ने गुस्से में कहा कि जाओ, और चाहो तो ऐसे ही 15 ड्रेस और पहन लो जैकेट वाली, ऐसे ही 15 ड्रेस और पहन लो, लेकिन फिर भी वे हमारे हैं. तुम फिर भी साबित यानी प्रूव नहीं कर सकते
चाहे तो 15 ड्रेस ऐसी ही और पहन लो, तुम जब भी साबित नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे हैं। अरे वो हमारे हैं, ठीक है। और मैं ना तो तुमसे कोई लेना चाहती हूँ और ना तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बस सीधी सी बात है, वो हमारे हैं, हमारे हैं, बस बात ख़त्म। तो लोमो ने कहा, नतालिया स्टीपानोवना, आई डोंट वांट द वीडियोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। इफ़ यू लाइक आई मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ दैम। तो लोमो ने कहा, देखें ये दोनों, ये जो है क्रेजी हैं, एक्सेंट्रिक है, सन की लोग हैं, इनके लिए ये ज़मीन कोई मायने नहीं रखती क्योंकि ये बड़े लैंड ओनर्स हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे हैं। जो बात करने आए थे वो भी उससे ही भटक गए हैं। तो लोमो ने कहा कि नतालिया स्टीपानोवना, मुझे मीडोज चाहिए ही नहीं। मीडोज मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते, मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रिंसिपल पर काम करता हूँ, मैं सिद्धांतों पर काम करता हूँ। और यदि तुम चाहती हो, यदि तुम्हें वो मीडोज लेने ही है तो मैं तुम्हें गिफ्ट में उन्हें दे दूंगा। ये कहा, लेकिन वे मेरे हैं। तो फिर नतालिया को गुस्सा आया। नतालिया ने फिर क्या कहा, आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। योर बिहेवियर, इवान वसीलेविच, इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। अप टू दिस we have always thought of you as good neighbor, a friend. Last year we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November. But you behave us as if we were gypsies, giving me my own land. Indeed, not really. That's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. तो नतालिया ने क्या कहा कि नहीं, मैं खुद तुम्हें प्रेजेंट दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो खुद तुम्हें उन्हें एज ए गिफ्ट दे सकती हूँ क्योंकि वे मेरे हैं। और तुम्हारा व्यवहार देखो इवान वसीलेविच, बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब सा व्यवहार है। देखो, अब तक तो हम अच्छे नेबर थे, हालांकि अच्छे फ्रेंड भी थे। तुम्हें पता है लास्ट ईयर हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन लेंट यानी उधार दी थी, बल्कि ये हुआ था कि इसकी वजह से हमें अपना थ्रेशिंग नवंबर तक टालना पड़ा था। पुट ऑफ आवर आर्म थ्रेशिंग टिल नवंबर। थ्रेशिंग आप सब जानते हैं, भूसा वगैरह जैसे निकालते हैं उसको थ्रेशर कहते हैं या फिर थ्रेशिंग मशीन कहते हैं। तो तुम्हारी वजह से हमें अपना काम नवंबर तक पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन फिर भी बट यू बिहेव अस टू अस एज वी आर जिप्सीज। लेकिन तुम हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, मानो हम जिप्सीज हों। जिप्सी का मतलब होता है, जिप्सी एक ऐसे लोग होते हैं, ये कम्युनिटी है एक तरह की, जो लोग घूमते फिरते रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं होता, जो आज यहाँ कल वहाँ। और ये लोगों को फॉर्चून टेलर होते हैं, लोगों को उनका भाग्य बताते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं, पैसे लूटते हैं। तो ये काम जिप्सीज का होता है, एक तरह से ठग आप कह सकते हैं। ये लोगों को फ्यूचर बताकर उनका पैसा ऐंठ लेते हैं। तो तुम क्या समझते हो, हम जिप्सी हैं, हम ठग हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, और तुम मेरी ही ज़मीन मुझे दे रहे हो प्रेजेंट में। ये बात बिल्कुल भी नेबरली नहीं है, यानी आप बिल्कुल भी पड़ोसीपन से बात नहीं कर रहे। ये बात नहीं है कि आप हमारे पड़ोसी हैं और आप इस तरह से बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट मीन्स ए रॉन्गफुल एक्ट, ये गलत काम है, ये गुस्ताखी है। यदि तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये इम्प्यूडेंट है। द लोमो सेड, Did you make out that I'm a land grabber? Madam, never in my life have I grabbed anybody else's land, and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Quickly steps to the uh, carafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. तो तुम क्या सोचती हो, लोमो कहता है नतालिया से, तो तुम सोचती हो क्या मैं कोई लैंड ग्रेबर हूँ? यू नो लैंड ग्रेबर, ग्रैब मीन्स छीनना, झपटना। लैंड ग्रेबर, इट्स क्लियर दैट्स ओके। तो लैंड ग्रेबर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो जमीन हड़पता हो, जमीन झपटने वाला, लैंड ग्रेबर। तो तुम क्या मुझे लैंड ग्रेबर समझ रही हो? मैडम,
मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की ज़मीन नहीं हथियाई है, कभी किसी की ज़मीन ग्रैब नहीं की है, और ना ही मैं किसी को इतना अलाउ करूँगा कि कोई मुझे एक्यूज़ करे। एक्यूज़ यानी मेरे ऊपर दोष लगाए, मुझे ब्लेम करे, मुझे दोषी ठहराए कि मैंने ऐसा किया है। वह जल्दी से कैरफ की तरफ को जाता है और पानी पीता है। कैरफ यानी सुराही जिसे कहते हैं, जिसे पानी रखा है तो उसकी तरफ जाता है और ज़्यादा पानी पीता है। तो इट्स फ्रेंड्स कैरफ, वह और कदम बढ़ाता है कैरफ की तरफ को, वो पानी पीता है। ऑक्सन विंडोज आर माइन, कहता है कि ऑक्सन विंडोज मेरे हैं। तो नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, ये सही नहीं है, वे हमारे हैं। तो लोमो कहता है मेरे हैं। देन यू कैन सी द पिक्चर, हु इज ही? लोमो। एंड हु इज शी? Natalia. Alright, they are talking to each other. They are not talking, they are quarreling to each other, they are arguing. Okay, let's continue. Then Natalia said, it's not true, I'll prove it, I'll send my mowers out to the meadows this very day. तो नतालिया कहती है कि ये बात सच है, वे मीडोज हमारे हैं, एंड आई विल प्रूव इट, और मैं आज ही अपने मोवर्स को भेज दूंगी, आज ही। मोवर्स होते हैं जो कि घास फूस काटते हैं, यानी जो वहाँ जो भी फसल कड़ी है उसको काटने वाले। तो मैं आज ही अपने मोवर्स भेज दूंगी, यानी मीडोज, मैंने आपको पता है घास का मैदान होता है, ग्रास लैंड। तो मैं अपने मोवर्स भेज दूंगी जो कि सारा घास वहाँ से काट देंगे। तो लोमो कहते हैं व्हाट, क्या? माई मोवर्स विल बी देयर इन दिस वेरी डे। तो नतालिया कहती है कि मैं आज ही अपने मोवर्स को भेज दूंगी भाई, आज ही भेज दूंगी। तो लोमो कहते हैं आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक, यानी उनकी गर्दन उड़ा दूंगा, उनकी गर्दन काट दूंगा अगर मेरे ज़मीन में घुसे। तो नतालिया कहती है यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अच्छा। लोमो क्लचेज एट हिज हार्ट, ऑक्सन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। तो लोमो के हार्ट में पेन होना शुरू होता है, तो वह अपने हार्ट को क्लच यानी बहुत ज़ोर से पकड़ता है, और फिर अपने हार्ट को पकड़ के कहता है कि ऑक्सन मिडोज मेरे हैं, तुमने समझा, वे मेरे हैं। तो नतालिया कहती है प्लीज़ डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट देयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। तो नतालिया कहती है कि प्लीज़ चिल्लाओ मत, कि तुम बाहर चिल्ला सकते हो। यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स, हॉर्स यानी हॉर्स का मीन्स होता है एन अनप्लीजेंट साउंड। हॉर्स मीन्स एन अनप्लीजेंट साउंड, एक भद्दी आवाज़ जो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, जैसे कि क्रो की होती है। तो नतालिया ने कहा लोमो को कि तुम अपने घर पे चिल्ला सकते हो हॉर्स में, जितना ज़ोर से चाहो इतने ज़ोर से चिल्ला सकते हो फटी आवाज़ में, लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम यहाँ अपने आप को रिस्ट्रेन करो, मेरे घर पे आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, यहाँ मत चिल्लाओ। तो लोमो कहता है इफ़ इट वॉजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way, else oxen meadows are mine. तो फिर वह खुद के बारे में कुछ बताता है कि मैडम इफ़ इट wasn't मैड फॉर दिस awful excruciating palpitation, ये एक बीमारी का नाम है, excruciating palpitation, यानी ये हार्ट डिसीज़ है बच्चों। तो कहते हैं कि मैडम यदि मुझे ये एक्सक्रूसिएटिंग पाल्पिटेशन, ये हार्ट डिजीज़ ना होती, और इफ़ माई होल इनसाइड वॉजंट अपसेट, और यदि मैं अंदर से परेशान ना होता, तो मैं तुमसे और ही तरह से बात करता। आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। यल्स यानी सैड लाउडली, जोर से कहता है, चिल्लाता है कि ऑक्सन मिडोज मेरे हैं, नतालिया हमारे हैं, लोमो मेरे हैं, नतालिया हमारे हैं, और लोमो फिर कहता है कि नहीं मेरे हैं। देन
फिर वहाँ इतने में चुबुको की एंट्री होती है। वह उनकी शोर सुनकर आता है। He entered there on the stage, listening their noise. Then Chubuko said, "What's the matter? What are you shouting for?" क्या बात है बच्चों? क्यों चिल्ला रहे हो? Then Natalia, "Papa, please tell this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he." तो नतालिया कहती कि पापा, इस जेंटलमैन को बता दो कि ऑक्सन मिडोज के मालिक कौन हैं, हम या ये? तो चुबुको said to Lomo, "Darling, the meadows are ours." कि प्रिय, मिडोज हमारे हैं, चुबुको बताता है लोमो से। चुबुको यानी एक लैंड ओनर जिसकी बेटी से बात कर रहा था लोमो। सो we have covered two or three and more than pages today. If you want to cover more than that, then our video may be very long, dear students, and it will take too much time to upload. Well, we have to stop here and watch the video carefully. Then I'll ask you some questions in your live class, and the students who are not watching videos continuously will be marked as absent. And your present are very important for your 10 marks. You remember your 10 marks the teacher will give you. So everything will be very important for their 10 marks, like your attendance and your discipline and all these things. And an important thing is you have to underline and remember the main words of this story, like excruciating palpitation means the disease that he had, that Lomo had. Okay. And some more words I told you the meaning of some words. You have to note them down in your notebooks, and the dialogues you have to remember, and the word meanings like mowers and meadows, grassland, and all those things. Well, now it's time to say goodbye. Now take care, all of you, and be careful of this condition, of this crisis situation.